10 दिसंबर 2025 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र वाले बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उन बच्चों के लिए सोशल मीडिया फुली बैन कर दिया जाएगा और इसको लेकर के ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर 16 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स की नहीं होगी, सोशल मीडिया ऐप्स की होगी। अगर सोशल मीडिया ऐप्स पर उन बच्चों का कोई भी एक्सेस नज़र आता है या कोई भी गतिविधि नज़र आती है तो उसके लिए सोशल मीडिया ऐप को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इन चीज़ों को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और ये मुद्दा है भी बहुत सेंसिटिव, क्योंकि बच्चों को सोशल मीडिया बहुत सारे मायनों में आहत कर रहा है, जैसे कि हार्मफुल कंटेंट का बच्चों तक पहुंचना जो उनकी मेंटल हेल्थ पे बुरा असर डालता है, या उसके अलावा साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, इस तरीके की चीज़ें होना। तो इसके ऊपर इसीलिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और एक पॉलिसी लाने की कोशिश कर रही है। मगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का विरोध वहाँ के कई सारे टीनेजर्स कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आप 16 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को फुली बैन कर देंगे तो वो जब 17-18 साल की उम्र में पॉलिटिकली अवेयर होना चाहेंगे, सोशली अवेयर होना चाहेंगे, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वो कई चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं होंगे, अपने राइट्स के बारे में नहीं जानते होंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते होंगे, तो उन्हें ये सारी दिक्कतें आएंगी। गवर्नमेंट को फुली बैन ना लगा करके गवर्नमेंट को पॉलिसी लानी चाहिए कि एक फ़िल्टर हो इन सब ऐप्स पर कि जो भी बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं तो हार्मफुल कंटेंट है वो उन तक ना पहुँचे। जो भी इस तरीके की साइबर क्राइम या साइबर बुलिंग जैसी अगर कोई चीज़ होती है किसी बच्चे के साथ तो वो तुरंत बैन कर दी जाए सोशल मीडिया पे। इस तरीके की कुछ चीज़ों से, इन चीज़ों से लड़ा जाए, ना कि सोशल मीडिया को फुली बैन कर दिया जाए। किस तरीके से सोशल मीडिया ऐप्स इस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अगर कोई भी बच्चा अपना अकाउंट बनाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले एक गवर्नमेंट आईडी मांगी जाएगी ऐप्स के द्वारा, तो जिससे ऐप को ये पता रहेगा कि किस उम्र का और कौन व्यक्ति उस अकाउंट को यूज़ कर रहा है। अगर वो 16 साल की उम्र से कम का होगा तो उसे हटा दिया जाएगा। या उसके अलावा एक चीज़ जो फेस रिकग्निशन के ज़रिए की जाएगी कि अगर बच्चा अपनी उम्र को ज़्यादा डाल के या कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स दे करके अपनी आईडी क्रिएट कर लेता है तो फेस रिकग्निशन के थ्रू ऐप से पता लगा लेंगे कि उसको कौन चला रहा है, उस आईडी को कौन चला रहा है, और अगर वो कोई बच्चा चला रहा है तो उसे तुरंत बैन कर दिया जाएगा, उसे तुरंत उस सोशल मीडिया ऐप से हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अच्छे से इन सारी चीज़ों को प्लान कर रही है। न्यूज़ चैनल्स पे कई बच्चों के पैनल आ रहे हैं और वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि फुली बैन नहीं लगना चाहिए, और कई सारे और सवाल उठा रहे हैं जो कि वैलिड सवाल हैं, जो कि वैलिड पॉइंट हैं। पॉइंटलेस बातें नहीं हो रही हैं इस वक्त। तो ये काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी ला रही है उस पॉलिसी से जिस भी उम्र के तबके का नुकसान या फ़ायदा होना है वो अवेयर है अपने राइट्स के लिए, वो उन पॉलिसीज़ को ठीक से पढ़ रहा है और उसके ऊपर सवाल उठा रहा है, जो कि बेहद अच्छी चीज़ है और ये होनी चाहिए। इसकी वजह से बाकी सारे जो देश हैं जो आगे चल करके इसके ऊपर विचार करेंगे उनको इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, अगर वहाँ के बच्चे इस बारे में कई सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जब तक सर्वसम्मति नहीं होगी तब तक किसी भी पॉलिसी को लागू नहीं कर सकती। तो इस वजह से अगर एक संशोधित पॉलिसी आती है, एक व्यवस्थित पॉलिसी आती है इस चीज़ से लड़ने के लिए, तो बाकी देशों को भी उससे सीख मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा हो रहा है कि इसका विरोध हो रहा है, बच्चे इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो इससे जो आगे आने वाले समय में जो सोशल मीडिया पर जो साइबर क्राइम है, जो बाकी सारी चीज़ें हैं जो हार्मफुल हैं, उनसे लड़ने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। सोशल मीडिया और एआई, ये दो चीज़ें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही हैं। सोशल मीडिया बच्चों का टाइम स्पैन बहुत ज़्यादा कम कर रहा है। सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव है कि बच्चे उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। और बच्चे ही क्यों, एडल्ट्स के साथ भी ये दिक्कत है। एडल्ट्स भी, आप अपने आप को, खुद को भी रख कर के इस जगह पर देख सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे किसी काम से भी गए हैं तो भी कब 1 घंटा रील स्क्रॉल करते, शॉर्ट स्क्रॉल करते बीत जाता है
हमें खुद को नहीं पता चलता। तो जब बड़ों के लिए ये इतना ज़्यादा एडिक्टिव है तो बच्चों के लिए कितना ज़्यादा एडिक्टिव हो सकता है, और इस वजह से लोगों की याददाश्त पे असर पड़ सकता है, इस वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। इसकी वजह से बच्चों की जो मतलब पेशेंस है, जो किताबों को पढ़ने को लेकर एक अवेयरनेस है, जो किताबों की तरफ से बच्चे दूर होते जा रहे हैं, उन चीज़ों पे भी असर पड़ सकता है। तो इस ओर कदम उठाना, इस बारे में सोचना, इस बारे में विचार करना बेहद ज़रूरी था, और अभी किसी कंट्री ने इस बारे में विचार किया है तो आने वाले वक्त में बाकी कंट्रीज़ भी, बाकी देश भी इसके बारे में विचार करेंगे। और दूसरी जो चीज़ है, एक और जो एआई के ऊपर बात होती है, एआई को लेकर के खैर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी अभी कोई बात नहीं कही है, मगर जैसा हमारा मानना है कि एआई भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है। एआई से डीप फेक वीडियोज़ का बनना, एआई से कुछ अश्लील फ़ोटोज़ का बनना, लोगों की आइडेंटिटी को लेकर के उनके बारे में गलत चीज़ों का सामने आना, ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा आहत कर रही हैं। बीते कुछ दिनों में कितने सारे सुसाइड और आत्महत्या के केस इन कारणों से आए हैं। तो यानी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो सोशल मीडिया और एआई, इन दोनों चीज़ों पे नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ प्रतिबंध लगने चाहिए। फुली अगर आप उसे बैन कर देंगे या फुली उसको यूज़ में नहीं लाने देंगे लोगों को, तो जो बाकी लोग हैं उनके साथ आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी के साथ साथ नहीं चल पाएंगे। तो इस वजह से फुली बैन एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, फ़िल्टर एक ऑप्शन होना चाहिए कि थोड़ा बहुत प्रतिबंध इन चीज़ों पे बेहद आवश्यक है, जिसकी वजह से इसका मिसयूज़ ना हो, जिसकी वजह से साइबर क्राइम ना हो, जिसकी वजह से साइबर बुलिंग ना हो। तो ये निर्णय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर कुछ संशोधन की ज़रूरत है, जो वहाँ के लोग भी लगातार उस बारे में बात कर रहे हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि वहाँ के बच्चे इस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ अगर कोई पॉलिसी आए तो उस पॉलिसी से जिन भी लोगों का नुकसान या फ़ायदा या जो भी तबका उससे आहत होने वाला है, वो तबका उस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। आप यहाँ किसी भी 24-25 साल के किसी लड़के से जाकर के अगर बात करते हैं पॉलिटिक्स को लेकर के या इकोनॉमी को लेकर के या बाकी चीज़ों के बारे में, तो बहुत सारे लोगों का ये जवाब होता है कि हम इन चीज़ों को लेकर के अवेयर ही नहीं हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, हम इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हैं। तो अगर आप पॉलिटिकली अवेयर नहीं होंगे, आप सोशली अवेयर नहीं होंगे, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने राइट्स को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर सरकार से सवाल पूछने में, देश के बारे में बात करने में आपको दिक्कत आएगी। तो आपको पॉलिटिकली अवेयर होना पड़ेगा, आपको सोशली अवेयर होना पड़ेगा, जिससे आप अगर इस देश से बाहर भी कहीं जाएं तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकें और अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकें। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं जो वहाँ हो रहा है, उससे हमें थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। और सोशल मीडिया और एआई को लेकर के इंडिया के अंदर भी कुछ बड़े नियम, कुछ बड़े प्रतिबंध आने चाहिए, और बाकी देश भी इस बारे में विचार करेंगे। और कई जगह से इस तरीके के बयान आते भी हैं कि इस बारे में विचार करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जब चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, कई सारी ऐसे केसेस सामने आ जाएंगे जिसमें लोग मर रहे होंगे या उसके दुष्परिणाम सामने आ जाएंगे, उसके बाद निर्णय लेने का कोई बहुत ज़्यादा कारण रह नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन चीज़ों के बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और कोई सतत समाधान लाना चाहिए, कुछ अच्छे निर्णय सामने लाने चाहिए। तो हम थोड़ा सा टॉपिक से इस तरफ आ गए कि इन चीज़ों का नुकसान क्या है और क्यों ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है। मगर जो मूल खबर थी, जो मूल बात थी, वो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 10 दिसंबर 2025 के बाद से 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उनके लिए सोशल मीडिया फुली बैन रहे। तो ये पूरी खबर थी, ये पूरी जानकारी थी। आपका इस खबर को लेकर के क्या विचार है? क्या अगर आप इस पॉलिसी के पक्ष में हैं तो अपने पॉइंट्स हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप इसके विपक्ष में हैं, अगर आप इस पॉलिसी के खिलाफ हैं, तो फिर आप अपने वो पॉइंट्स हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी कई ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहें दी नमस्ते नेशन।